और मैं ये सोच रही हूँ कि अब और कौन सा इम्तिहान बाकी है। इतना मत सोचो यार, कहाँ वो मिस्टर ख्याल और कहाँ ये अजान। एकदम हीरो की तरह इसने आकर तुम्हारी जिंदगी ही पलट दी। इसी तब्दीली से तो डर लगता है। पता नहीं अजान की फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। पता नहीं बाद में अजान इस फैसले पर पछताएंगे। इतने ज्यादा पता नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या पता ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा खूबसूरत शुरुआत हो। क्या पता अजान का हाथ थामे तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएं। पता नहीं, मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके। मैं दिल तू दिया, तू साहिल है, लहर मैं हूँ, तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। मैं वो कहानी हूँ, मैं आशिक हूँ, जोगी हूँ, दीवाना हूँ, मैं आशिक हूँ। अजान, अजान क्या कर रहा है? आराम से चला, मरवाएगा क्या? अरे जाके भी मॉम के हाथों मरना ही है, इससे बेहतर है कि यहीं पर इज्जत की मौत मर जाऊं एक्सीडेंट। बकवास बंद कर यार, मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूं। एंड सीरियसली मैन, तू कभी परेशान नहीं होता है। तू पैदा ही हुआ है औरों को परेशानी में डालने के लिए। एक काम कर, साइड पे लगा गाड़ी। साइड पे कहा? यहाँ लगा ना यार। आराम से। जॉन। हाँ बोल। फायदा। ओवररिएक्ट मत कर। इस वक्त सिर्फ ये सोच के दुआ को कहाँ ले जाकर रखूं। तू दुआ को अपने घर लेके नहीं जा रहा क्या? रूट, तूने शादी की अपनी मर्जी से दुआ से, किसी ने तुझे फोर्स नहीं किया था। तेरी शरई बीवी है यार वो। मैंने कब इनकार किया? लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वाह हसान, तुझे अभी टाइम चाहिए? रात को खड़े हैं रोड के ऊपर और तुझे टाइम चाहिए? और उसका क्या, जो सब कुछ छोड़ के तेरे साथ यहां तक चली आई यार, उसके बारे में सोच जरा। कुछ तो बोल यार। एक काम करते हैं, दुआ को ना तू फिलहाल अपने घर ले जा। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। अरे तू मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात सुन। माफ कर दे मुझे भाई, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है। शी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सीख। जाके अपनी अम्मी को बोल कि इस लड़की को मुसीबत से निकालने के लिए मैंने इससे शादी कर ली है, और इस समेत हम सबको मुसीबत में डाल दिया तूने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जाके बोलता हूँ। मेरी मॉम अगर मुझे इतना समझती होती ना तो ये सारे मसले ही नहीं थे। यार मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, डैड से जाकर बात करनी है, उनको समझाऊंगा, 2-3 दिन बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तेरा मसला, मेरा नहीं है। हाँ भाई, सारे मसले मेरे ही हैं। फोन भी ऑफ किया हुआ है मैंने। क्या यार, ये रुमाना हर वक्त मुझे क्यों कॉल करती रहती है? इसके बाद और कुछ करने को वक्त नहीं है।
आ गया ना फोन, बात कर और बता दे साफ साफ। साफ साफ बता दे तुम, ताकि मेरी अम्मा दरवाजे पर खड़ी हो जाए डंडा लेके मेरे इंतजार में। अगर तूने फोन ना उठाया ना तो फोन में घुस के डंडा तेरे सर पे मारेंगे। उठा। हेलो, कहाँ हो तुम अजान? आ रहा हूँ मॉम, आ रहा हूँ, ऑन द वे टू कराची। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा हूँ मैं? कुंडन मलीर से ही आ रहा हूँ, सीधा घर। तुम फौरन वापस पहुंचो तो मेरे आमने सामने बात होती है। कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक मॉम को सब कुछ पता चल गया। वो उनका जासूस कर रहा होगा हमारा पीछा। भाई मुझे घर ड्रॉप कर और तू जा, मैं इसमें तेरे साथ नहीं हूँ, ठीक है? चल अभी। इधर आ जा। हाँ जी, किधर जनाब? घर जा रहे हैं ऑब्वियसली, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। सर जी, अंदर तो लड़की बैठी है, वो भी दुल्हन के कपड़ों में। हाँ तो बीवी है मेरी। इनके कागजात कहाँ हैं? कैसे कागजात? गाड़ी मेरी है, बीवी मेरी है, मेरा ये कहना काफी नहीं? नहीं, क्या पता भगा के ला रहे हो आप। दिस इज नॉनसेंस ऑफिसर। आप अंग्रेजी बोलें या उर्दू, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। वेट, लेकिन लड़की दुल्हन के कपड़ों में, वो भी 2 लड़कों के साथ। बाकी लोग कहाँ हैं? वो पीछे पीछे बस में आ रही है। आप जा सकते हैं, मगर ये जगह ठीक नहीं है इस वक्त। शुक्र है हमने आपकी कार को देख लिया, यहाँ कोई वारदात भी हो सकती है आपके साथ। थैंक यू सो मच ऑफिसर, आप जैसी ऑफिसर्स की वजह से डिपार्टमेंट का नाम अच्छा है। बस हमारी गाड़ी ठीक हो जाए तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। चलें बेटा, निकलो यहाँ से। कहाँ लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं? तू बता ना, कहाँ लेके जाऊं? भाई कहीं भी ले जा, घर ले जा, होटल ले जा, दुबई ले जा, न्यूयॉर्क ले जा, बस मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दे भाई। मुझे माफ कर दे, मुझे घर जाना है और मुझे सब कुछ भूल जाना है भाई। Yes, come in. क्या बात है, मेरा बेटा परेशान लग रहा है? डैड अजान, मैं उसे 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, उसका मोबाइल बंद जा रहा है, पता नहीं क्यों। यही बात मुझे इसकी अच्छी लगती है कि वो हैदर की तरह नहीं है, वो खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद करता है। स्टिल डैड,
उसको एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए, मुझसे बात तो करे, रिस्पॉन्स करे मुझे। बेटा मर्द को ना थोड़ा आजाद छोड़ना चाहिए, उसे ढील लेके रखनी चाहिए ताकि वो खुद को आजाद आजाद महसूस करे, और जब जरूरत पड़े तो खींच लो अपने पास, आ जाएगा। लेट हिम एंजॉय। आई होप वो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, कुछ और नहीं। यार आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की। नहीं बेटा नहीं, तुमने देखा नहीं था कि जहारा कितनी कॉन्फिडेंट थी। अगर कोई ऐसी बात होती तो डील में वो अपने बेटे को हमारे सामने नहीं रखती। मेक सेंस। चिल करो बेटा। आप परेशान लग रहे हैं। हाँ मैं हूं परेशान। आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। हुआ मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। फिर आप? अब क्या? क्या हम सारी रात इस तरह सड़कों पे फिरते रहेंगे? नहीं वो ये सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो मैं अकेले होटल छोड़ भी नहीं सकता, हमारे साथ भी नहीं रुक सकता, और मॉम तो अलग गुस्से में होंगी इस वक्त बहुत ज्यादा। आपकी मॉम गरीबों से नफरत करती है ना? अब थोड़ी हुक्मरानी की आदत है उन्हें। जब तक यस सर की आवाजें उनके कानों में नहीं पड़ती ना, उनको सुकून नहीं मिलता। तो मुश्किल है कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। तुम इतना नहीं सोचो, तुम अब अजान हैदर की बीवी हो, तुम्हारी खुशियां परेशानियां सब मेरी जिम्मेदारी। करते हैं ना कुछ, एक रात की तो बात है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी सुनिए, मैंने आपकी और सैम साहब की बातें। वो तो हम बस ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तुम दिल पे मत लो। कोई है? हेलो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। एक रूम चाहिए। सिंगल या डबल? सिंगल। सर आईडी कार्ड दें। सर ये ऐसा वैसा होटल नहीं है। मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ, बीवी है मेरी। तो फिर इस वक्त यहाँ? गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए आया।
राइट? आपके पीछे दूसरा नंबर। थैंक यू। हाँ, तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन। फ्रेश हो गया। जी। जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी मैं हूँ। ये तकदीर भी ना अजब खेल खेलती है, चंद लम्हों में नसीब कहीं से तोड़कर कहीं जोड़ देती है। मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी और ये शख्स इसे ऐसे मेरी जिंदगी में शामिल होना था कि मैं तो दुल्हन बन गई, लेकिन ना मेरे लिए सेज सजी ना दूल्हा। जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके, मैं दिल तू दिया, तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी मैं हूँ तबादल हूँ। सॉरी once again. मैं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस सिचुएशन से हम दोनों ही गुजर रहे हैं, हम दोनों को ही थोड़ा वक्त लगेगा। तुमने भी सोचा नहीं होगा कि ये सब कुछ ऐसा होगा। तो अब मुझे भी मालूम नहीं था तुम ऐसे इस तरह मेरे सामने आओगे और मैं मुझे अभी जाना होगा। हाँ, मैं निकलूंगा। ये नंबर है मेरा। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आता हूँ। साढ़े 3 घंटे लेट हो तुम, कहाँ थे? मॉम, मैं किससे पूछ के गए थे? डैड से पूछा था। इस घर में वक्त भी मेरी मर्जी से चलता है और तुम? मैं वक्त नहीं मॉम, मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजार लेने दे, बच्चा नहीं मैं। खैर, बाद में बात करते हैं, बहुत थका हुआ हूं। आजान, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। ओके, पूछे फिर, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं जानती हूं कि तुम कहां गए थे। क्या जरूरत थी उन गरीबों के घर उनकी शादी पे जाने की? क्या रखा है उनके पास? ना कोई पब्लिक प्रोफाइल, ना कोई सोशल स्टेटस, कुछ भी नहीं है। क्या है उनके पास? मोरालिटी है उनके पास। और अगर मैंने डैड की तरफ से शादी में अटेंडेंस लगा दी तो क्या बुरा कर दिया मैंने?
एक गरीब लड़की की मदद कर दी तो क्या बुरा किया? वहां मेरे दादा की कब्र है, मेरे अबाव अजदाद। अबाव अजदाद? दादा? बकवास। मर चुके हैं वो लोग सब। ये दुनिया फानी है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये दुनिया कायम है। तुम पता नहीं किन ऑर्थोडॉक्स सोच में रहते हो अपने बाप की तरह। जुल्म, इसे ही जुल्म कहते हैं। तुम अब मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करोगे? मैं कोई बहस करना नहीं चाहता हूं। तुम अपनी आवाज उठा रहे हो। नो नो, बिल्कुल भी नहीं। आप जानती हैं कि मैं आपका कितना ओबीडियंट बेटा हूं। अजान, अपने कमरे में जाओ। डैड, मैंने कहा ना, कमरे में जाओ अपने। ये सब आपकी शय पे हो रहा है। क्यों जाने दिया उन गरीबों के पास जहां से खुद आए थे? मेरे आसान के जहन को अपनी लोअर क्लास मेंटालिटी से पोल्यूट करने की कोशिश मत करें। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी सोच पर अफसोस है मुझे। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे इतनी रात को? साहब, एक मशकूक केस है। कोई लड़का था, एक लड़की को अचानक छोड़कर चला गया है, वो भी दुल्हन के ड्रेस में। बेवकूफ इंसान, तुम मुझे अब बता रहे हो, वो भी कमरा देने के बाद? सर 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। तुम्हारे 2000 के चक्कर में कहीं तुम छापा ना पड़वा दो। याद नहीं, पिछले महीने भी एक केस आया था, होटल बंद होते होते बचा है। फौरन पुलिस को फोन करो। ठीक है सर। ऐसे लोगों का चले जाना ही बेहतर है अंकल। अच्छा हुआ आपकी बेटी उस जहन्नुम में जाने से बच गई। अल्लाह का शुक्र है। ये तुम क्या कह रहे हो अजान? सारी इज्जत खाक में मिला थी, अब क्या होगा? अल्लाह ने आपको बचा लिया है आंटी ऐसे लोगों से, ना सारी जिंदगी आपकी बेटी रोती रहती। सारी जिंदगी इसी दहलीज में बैठी रहोगी, किसी चौखट के साथ टेक लगा के रोती रहोगी। सोचा था इस घर से चली जाओगी तो 100 नफल अदा करूंगी, लेकिन नहीं गई तुम। इसी घर में किसी खूंटे की तरह गड़ गई हो। नहीं जान छोड़ोगी तुम, मेरे मरने के बाद ही जाओगी इस घर से। ना तुम ये नहुसत खिलाती, ना ये बारात जाती, और अब कौन करेगा तुमसे शादी? तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले। आसान कहाँ चले गए आप? क्यों मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? क्यों? बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाओ है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ।
आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। आजान, आजान, टाइम देखा है? हाँ हाँ, रात के 3 बज रहे हैं जनाब। ये टाइम बताने का कौन सा वक्त है? मेरे ख्याल में आप अजान बात कर रहे हैं। जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं थाने से बात कर रहा हूँ। थाने से? क्यों भाई, क्या बात है? आप जरा इसी वक्त आ जाए थाने में, फिर बताता हूँ मैं। अरे सब खैरियत है? यहाँ पर एक खतून क्लेम कर रही हैं कि वो आपकी बीवी है। आप जरा आ जाए जल्दी से। नेकानामा तो मैंने देख लिया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि नई नवेली दुल्हन को यूं रात गए अकेले होटल में छोड़ने की वजह? देखो सच सच बताओ, कोर्ट मैरिज किया या लड़की को भगा कर लाए हो? अरे नहीं नहीं सर, निकाहनामा है, देख सकते हैं आप। घर के बड़े भी मौजूद थे, पिक्चर्स भी है मेरे पास। फिर भी चक्कर क्या है? आखिर नई नवेली दुल्हन को ये रात को छोड़कर क्यों गए और कहां चले गए थे? वो मैं सिगरेट पीने निकल गया था सर, इतने में आप लोग पहुंच गए। रिवाज है ना सर, आजकल दूल्हा दुल्हन होटल में स्टे करते हैं। वो एक सिगरेट पीने में तुम्हें इतना टाइम लगा? तुम ऐसा करो कि अपने घर के बड़ों को बुलाओ, उनसे बात करता हूं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बड़ों को क्यों परेशान करना है? खामखा परेशान, वक्त देखें आप। निकाहनामा आपके पास है, मतलब दोबारा देख सकते हैं आप। खामखा बड़ों को क्यों परेशान कर रहे हैं? शायद आपको पता नहीं है कि आजकल के हालात कैसे हैं, और इतने नाजुक हालात में तुमने उस खातून को उस होटल में अकेले छोड़ दिया। अरे ये तो शुक्र करो कि उसके पास निकाहनामा निकल आया और तुम्हारा नंबर भी। और ये भी अच्छा हुआ कि कॉल अटेंड कर ली, वरना उस खातून को सारी रात इधर थाने में ही गुजारनी पड़ती। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी, बुला देंगे अब आप प्लीज। हाँ हम बुलवा लेते हैं। जाए उन्हें लेकर आ जाए। यस सर। लेकिन सर वो होटल ऐसा लगता तो नहीं था। हाँ होटल तो ऐसे वैसे नहीं होते, लेकिन हमें मुखबरी हुई थी कि वहां पर कोई ऐसा वैसा सीन हो रहा है
इसीलिए हमने रेड मारी। अजान, शुक्र है आप आ गए। प्लीज मुझे यहाँ से ले चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, तुम ही लेने आए हो यहाँ। डोंट वरी। हम जा सकते हैं? इनका सामान भी है। हाँ भी, सामान भी दे दो इन्हें, और हाँ, साइन करवा के जाने दो। और भाई अब आप इसे अपने घर लेकर ही जाएं। रात तो वैसे ही गुजर ही गई है। आप जाएं, आप लोग जा सकते हैं। जी शुक्रिया। चलें। भूख लग रही है? बहुत प्यास लग रही है। हाँ, पानी तो मंगाता हूँ। खाओगी क्या? कुछ भी। मैडम कुछ लेंगी आप? खाने में क्या है आपके पास? जो आप कहें सर। बस फटाफट ले आओ जो भी है तुम्हारे पास, जल्दी जाओ। आप क्या शूटिंग से आ रही हैं? ये पैसे पकड़ अपने और दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। मैडम कुछ खाने में चाहिए? अरे जाओ यार जाओ, खाना लेकर आओ जल्दी। ये लीजिए सर, ये रोटियां। शुरू करो। ये रायता भी प्लीज। खाओ ना। आप खाएंगे? आपने पूछा ही नहीं मुझसे। सो सॉरी, मैं खाने में आप प्लीज लीजिए। नो नो, आप खाएं ना प्लीज। कुछ और ऑर्डर करें? चाय? 2 चाय लाना। मैं एक फोन करके आया। अबे यार, अजान अभी नहीं यार।
कहाँ है यार तू? मर गया हूँ। मर कर ही किसी काम आ जा। क्या मतलब? अच्छा सुन, दुआ को मैं तेरी तरफ ला रहा हूँ। अभी मेरी तरफ क्यों ला रहा है? तो और कहाँ लेकर जाऊँ, क्या करूँ? अभी तो क्यों की थी शादी तूने? अरे आ गया था ना यार जज्बात में। हाँ तो भुगत ना अपने जज्बात को, आतमताई। तो अब बोल क्या करूँ? क्या कर रही है इस वक्त? खाना खा रही है। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत कर दिया यार। हाँ तो गलत तो होगा ना उस बेचारी के साथ, जब तू उसे अकेला होटल में छोड़ देगा तो। यार वहां से तो निकाल लाया हूँ, छापा पड़ गया था वहां पर। ये सब छोड़, कितने सवाल करता है यार। तू ये बता क्या करूं अब मैं? तो मैं क्या करूं? सूरज तो अपने टाइम पर ही निकलेगा, बस 1 घंटा रह गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं, वो भी इस हाल में। अपने घर ले जाना उसे। घर ले जाऊं? रुक 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 रुक। तो बताना क्या करूं?